परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने बना के हमें दिया है। परमेश्वर के इस अनुग्रह दया के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हम सबको सप्ताह भर संभाला, हर प्रकार के दुख मुसीबत परेशानी बीमारियों से बचाया, हम उसकी तारीफ करते हैं। और आइए आज की इस ऑनलाइन सेवकाई में हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की बड़ी आशीष को हम सब अपने जीवनों में देखेंगे। हमें विश्वास है पिछले सप्ताह आप लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया है और आज के इस ऑनलाइन सर्विस में भी परमेश्वर बड़ी आशीष देगा, हमें ऐसा विश्वास है। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ इनको इस ऑनलाइन सेवकाई को शुरू करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए। इस दिन में हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु कि आप हमारा परमेश्वर हैं, आप हमारा ईश्वर हैं। और जब जब प्रभु आपसे हम लोगों ने प्रार्थना किया, आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना है, उसका उत्तर दिया है और हम सब के जीवन में बड़ा काम किया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज के दिन भी आशीष दे हमारी प्रार्थना में और प्रभु आराधना में, वचन में, सारी बातों में आपकी आशीष को मांगते हैं। और परमेश्वर शुरू से अंत तक हमारी अगुवाई कर प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने भाई बहन इसे सुनते हैं उन सबको बड़ी आशीष दे, एक एक के जीवन में बड़ा काम होने पाए। जो बीमार हैं, दुखित हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के परेशानियों में हैं, उन सब के उन सारी परेशानी दुख बीमारियों को दूर कर और प्रभु हर एक को अपने अनुग्रह से भर। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जितने लोग इसे देखते हैं, जितने लोग इसे सुनते हैं, हर एक के जीवन में नया काम होने पाए, एक बड़े काम को हम लोग देखने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं जब आप एक एक के जीवन में कामों को करते हैं, उन्हें पाए। ये वीडियो परमेश्वर हम सब के लिए और एक एक सुनने वालों के लिए आशीष के कारण बना। तेरी महिमा हो, शुरू से अंत तक हमारी अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर के पास आए हम अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे मन को, जैसे भी हम हैं परमेश्वर के पास आए, क्योंकि इस दुनिया के लिए हमें बदलने की शायद जरूरत है। इस दुनिया के लिए हमें प्रिटेंड करने की जरूरत है कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हम अपने जैसे दिल है हमारा वैसे ही सामने, क्योंकि वो वैसे हमसे प्रेम करता है और वो हमें बदलता है। हम अपने आप को अगर बदलना चाहें तो शायद वो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन जब परमेश्वर हमें बदलता है तो वो पूरे अंदर से हमें बदलता है, हमारी एक एक चीज को वो सुधारता है और वो हमें एक रीजन देता है कि हम क्यों और अच्छाई के साथ जिए, क्यों और अच्छे तरीके से जिए, क्यों और रीजंस के साथ जिए जो उसने हमें दिया है। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। अपने मुंह को खोलकर परमेश्वर की महिमा करें, अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करें, क्योंकि वो सबके योग्य है। वो हमारी उत्तम भेद, उत्तम आराधना के योग्य है और हम किसी के सामने अपने सर को ना झुकाएं, सिर्फ उस परमेश्वर के सामने जिसने हमें बनाया है, जिसने अपने ही रूप में हमें रचा है। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए अपने पूरे मन से इस गाने को गाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। उपकार
परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। सच में परमेश्वर तूने हमें मांगने से ज्यादा दिया है, तूने हमारी सोचने से ज्यादा दिया है, सोचने से बढ़कर दिया है परमेश्वर। हमने जो मांगा नहीं परमेश्वर तुझसे, जो हमारे मन में था वो जानकर परमेश्वर आपने हमें सारी चीजें परमेश्वर दी है परमेश्वर। हालेलुया। जो हमारी जरूरतें थी परमेश्वर तू उसको जानता था। हालेलुया। ओ जीसस हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। We thank you, Lord, for all the blessings of Father. Lord, you are great, Lord. Hallelujah. There's no one like you, Father. Hallelujah. Oh Jesus, we can't thank you enough. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Amen. आइए हम एक और गीत को गाएंगे। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज हमारा विषय है इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, दुख के समय में, दुख के समय में, इन टाइम्स ऑफ ट्रबल्स। मनुष्य के जीवन में दुख को अलग नहीं कर सकते हैं। एक मनुष्य का जीवन में दुख और सुख दोनों होता है और यह विश्वासी और अविश्वासी दोनों के जीवन में दुख आती है, लेकिन अंतर यही है कि विश्वासियों के साथ उनके दुख में उनका परमेश्वर उनके साथ में होता है। हर परिस्थिति में हमारा परमेश्वर हमारे संग में रहता है। और इस पहला राजा के 19 अध्याय में हम लोग एलिया के जीवन में कैसे दुख आया और उस दुख के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एलिया, जिसने अहाब राजा से कहा था कि बिना मेरा कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी, और 3.5 वर्ष तक बाइबल कहती है ना तो वर्षा हुआ और ना ओस गिरा। लेकिन 3.5 साल के बाद फिर से एलिया ने प्रार्थना किया और हम लोग देखते हैं कि वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुआ। और हम लोग आगे पढ़ते हैं उसके 17-18 अध्याय में कि उसने बाल नबियों को और उस बाल पर जितने लोग भरोसा करते थे उसने उनको चैलेंज किया और आकाश से आग गिराकर इस बात को प्रकट किया कि यहोवा ही परमेश्वर है। और इन सब कामों को करने के बाद वह राजा अहाब के पास जाता है और यह सोचता होगा कि अब राजा अहाब और उसका घराना और पूरा इस्राएल परमेश्वर को स्वीकार करेगा और उसके पीछे होकर चलेगा, क्योंकि सारे लोग, सारे इस्राएली इस बात को जान गए थे कि यहोवा ही परमेश्वर है। लेकिन जब राजा अहाब अपनी पत्नी इजबेल को इस बात का खबर देता है कि किस प्रकार से आकाश से आग गिरा और सारे लोगों के सामने यह सिद्ध हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है, और जैसे वह इस बात को सुनती है वह प्रण करती है कि आज के दिन ही हम एलिया के सिर को उसके धड़ से अलग कर देंगे, अर्थात उसे मार देंगे। और जैसे ही एलिया इस बात को सुनता है, इस संदेश को सुनता है, वह अपना बाइबल कहती वह प्राण लेकर भागता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे कुछ बातों को और निकालेंगे पहला राजा का पुस्तक उसका 19 अध्याय और 1 से लेकर के हम लोग 4 पद तक पढ़ेंगे। एलिया के बारे में किस प्रकार से यहाँ पर वो भागता है अपना प्राण को लेकर हम लोग पढ़ते हैं। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला राजा का पुस्तक 19 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक। पढ़िए। तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें।
यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एलिया किस प्रकार से अपना प्राण लेकर भागता है और वह जा करके बेर्शेबा में अपने सेवक को छोड़ देता है और स्वयं एक दिन का जंगल यात्रा करता है और एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ जाता है और वहां पर वह परमेश्वर से मृत्यु मांगता है। कहता है, अब मेरा प्राण ले ले परमेश्वर, क्योंकि मैं पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। यह एलिया के दुख को दिखाता है। उसका जीवन का डर, हताशपन, निराशापन, टूटा हुआ मन, हृदय, शरीर और साथ ही साथ अपना तुलना अपने लोगों से करता है। अपने जीवन की एलिया अपने सबसे निम्न अवस्था में हम उसे पाते हैं और उसने सोचा कि सेवा जीवन अब खत्म हो गया। इस प्रकार की अवस्था हर एक मनुष्य के जीवन में आता है और काम और कुछ लोगों का स्वर्ग का चाहत, जैसे हम लोग यहां पर एलिया के जीवन में देखते हैं, उसका जीवन का दबाव, भविष्यवक्ता का कार्य और स्वर्ग में होने की उसकी इच्छा, ये उसे इन बातों को सोचने के लिए मजबूर करता है कि वह अति असफल व्यक्ति है, क्योंकि उसने जो आशा किया था या उसके जीवन का जो उद्देश्य था और वो दुख जो उसके जीवन में था, उन सब को जब वह देखता है तो उसे लगता है कि वह अति असफल व्यक्ति है। दूसरा, भावनात्मक रूप से वह बहुत ही अकेलापन महसूस करता होगा और शारीरिक रूप से थका भी होगा। और इन सारी बातों को सोच करके एलिया सोचता है, क्या फायदा ऐसा जीवन से, क्या लाभ ऐसा जीवन से, अच्छा है हे यहोवा मेरा प्राण को ले ले। बहुत सारे लोग इस प्रकार के परिस्थिति में होंगे, ऐसे ही दुख में होंगे जैसे एलिया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, और ऐसे परिस्थिति में उसने यही सोचा कि अच्छा है कि परमेश्वर मेरे प्राण को ले ले। लेकिन हम लोग दूसरी बात को देखते हैं, परमेश्वर के दृष्टिकोण में एलिया के प्रति परमेश्वर का क्या विचार है। इन द साइट ऑफ गॉड, व्हाट इज गॉड्स थिंकिंग, व्हाट गॉड इज थिंकिंग अबाउट एलिया। अगर हम उसके 5 पद से पढ़ते हैं, वहां पर एक बहुत अच्छा घटना हमें पढ़ने को मिलता है। अगर उसके 5 पद से 10 पद तक पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग एक बहुत सुंदर घटना को देखते हैं कि परमेश्वर का क्या योजना है एलिया के प्रति। आइए हम लोग पढ़ेंगे उसके 5 से लेकर 10 पद तक। पढ़िए। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है।
तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सिर्फ परमेश्वर के दृष्टिकोण में एलिया के लिए कुछ और योजना है, जबकि एलिया अपने जीवन के लिए अंतिम समय को सोच रहा है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से कुछ अलग ही है। और परमेश्वर ने ऐसे समय में जब एलिया उस झाऊ के पेड़ के तले निराश होकर, हताश होकर, दुख में होकर के सो रहा है, ऐसे समय में परमेश्वर एक दूत को भेजता है और उसके जो जरूरत है वह निश्चित रूप से भूखा होगा, थका होगा, और ऐसे समय में उसकी जो जरूरत थी भोजन की, सबसे पहले उसके लिए भोजन का इंतजाम करता है। और उस भोजन को खाने के बाद फिर एलिया, बाइबल कहती है कि सो जाता है। उसके बाद फिर दोबारा वो दूत आता है और उससे फिर से भोजन और पानी देता है और उसको खा करके अब की बार उसे एक संदेश देता है कि तुझे 40 दिन 40 रात चलना है, एक लंबी यात्रा को करना है, और उस होरेब पर्वत पर आने के लिए परमेश्वर उसे न्योता देता है। यहां पर हम लोग देखते हैं कि होरेब पर्वत जो है, कोई जो है सीनै का पर्वत भी कहते हैं, जहां पर मूसा ने पहली बार परमेश्वर से उस दर्शन को पाया था, उस झाड़ी को आग की तरह जलते हुए। और इस होरेब पर्वत को ही परमेश्वर का पहाड़, परमेश्वर का पर्वत, परमेश्वर की उपस्थिति का पर्वत भी, पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी बात, इस पर्वत पर भी मूसा को 10 आज्ञा और इस्राएलियों के लिए व्यवस्था मूसा को परमेश्वर ने दिया था। और अब जो है एलिया का परमेश्वर का दर्शन भी इसी होरेब पर्वत पर होता है। परमेश्वर का धन्यवाद। ये होरेब पर्वत जो है कई बातों को हमें सिखाता है। एक एकांत का जगह, एक सुनसान जगह, जहां केवल परमेश्वर और एलिया, या परमेश्वर और मूसा, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। एक लोनली प्लेस, एक एकांत का जगह, सुनसान जगह, अर्थात परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें एकांत जगह में होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जहां पर केवल परमेश्वर हो और हम हो, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जब ऐसे जगह में होते हैं
तो हम अपनी सारी चिंता और बोझ को भूल जाते हैं। हमारी सारी सांसारिक बातों को, शरीर की बातों को, सारी उन बातों को हम भूल जाते हैं और केवल परमेश्वर और उसके कार्य के प्रति हमारा जो लगन है, जो भूख है और प्यास है, केवल वही हमारे अंदर में होता है। जैसे ही परमेश्वर ने एलिया से पूछा, एलिया तेरा यहां क्या काम है, तुम यहां क्या कर रहे हो? एलिया अपने उस योजना को बताता, अपने उस कार्य को बताता है। कहता है, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने परमेश्वर तेरी वाचा को टाल दी है, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूं और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। केवल परमेश्वर की वो धुन, परमेश्वर की वो इच्छा, परमेश्वर का केवल वो कार्य उसके मन हृदय में चलता है। ये होरेब का यही अर्थ है मेरे प्यारों। हमको और आपको भी इस होरेब पहाड़ का अनुभव में होना बहुत जरूरी है। अकेले में परमेश्वर के साथ में बैठना, उसकी आवाज को सुनना और उस परमेश्वर की योजना जो हमारे अंदर में डाला है परमेश्वर ने, उसे बताना, ये होरेब पर्वत को दिखाता है। और जब इस दर्शन को एलिया पाता है, अगर हम उसके 11 पद से पढ़ेंगे आगे, 11 से लेकर 11 और 12 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक अद्भुत बात को देखते हैं। आइए हम लोग पढ़ें, उसके 11 से लेकर के 13 पद तक पढ़ें। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? आमीन। यहाँ पर हम लोग दूसरी बार परमेश्वर के द्वारा इस प्रश्न को पूछते हुए सुनते हैं कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आंधी और तूफान आया, उसके बाद भूकंप हुआ, और उसके बाद आग बरसी, आग भी आया, लेकिन परमेश्वर इन तीनों में नहीं था। उसके बाद परमेश्वर का वो सीरीन आवाज, वो सुरीली आवाज, वो सांत्वना से भरा हुआ आवाज उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? और एलिया उसको उत्तर देता है 14 पद में। उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। यहाँ पर हम लोग एक चीज को देखते हैं, एलिया के अंदर में जो चल रहा था, वो पहला प्रश्न का भी उसका यही उत्तर था और दूसरा प्रश्न का भी वही उत्तर था। परमेश्वर ने वही प्रश्न किया पहली मुलाकात में, और दूसरी मुलाकात में भी जो है परमेश्वर ने वही प्रश्न किया और एलिया ने भी वही उत्तर दिया।
एक सच्चाई को हम लोग देखते हैं और परमेश्वर अपने उस आवाज के बीच में उसे अद्भुत रीति से उसे 2 राजाओं को नियुक्त करने के लिए और एक भविष्यवक्ता को नियुक्त करने के लिए दमिश्क के जंगल में जाने के लिए आज्ञा देता है। मेरे प्यारे, एलिया सोच रहा था कि उसके जीवन का अंत हो गया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अभी भी एक बड़ा सेवकाई उसके लिए रखा हुआ देखते हैं। हो सकता है आज के दिन बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मेरा सेवकाई खत्म हो गया, मेरा जीवन खत्म हो गया, मेरा सारा कार्य खत्म हो गया, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अभी भी एलिया के समान एक बड़ा सेवकाई आपका इंतजार कर रहा है। राजाओं को नियुक्त करना है, भविष्यवक्ता को नियुक्त करना है उसके स्थान पर, और उसके बाद ही उसे इस पृथ्वी को छोड़ करके जाना है। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप उसके 13 से लेकर 18 पद तक पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग तीसरी बात को देखते हैं। पहली बात हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से एलिया के जीवन में दुख आया। इतना परमेश्वर के साथ में रहने के बावजूद भी उसके जीवन में इतना बड़ा दुख आया कि वह जीवन के बजाय मृत्यु को मांगने लगा। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं, परमेश्वर का उसके इस मृत्यु के बदले परमेश्वर ने उसके लिए एक बड़ी सेवकाई के लिए उसे आवाज देता है। उसे उस सेवकाई के लिए अभिषेक करने के लिए उन राजाओं को और भविष्यवक्ता को नियुक्त करने के लिए उसे भेजता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर हम उसके 13 से लेकर 18 पद तक पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग तीसरी बात को देखते हैं कि किस प्रकार से उन राजाओं को नियुक्त करने के लिए परमेश्वर एलिया को कहता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे, उसके 13 से लेकर 18 पद तक पढ़ें, बल्कि 15 से लेकर 18 पद तक पढ़ें। यहोवा ने उससे कहा, लौट कर दमिश्क के जंगल को जा और वहां पहुंचकर अराम का राजा होने के लिए हजाएल का और इस्राएल का राजा होने को निमशी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शपात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। ये तो वे सब है जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना मुंह से उसे चूमा है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसी एलिया को 2 राजाओं को अभिषेक करने के लिए और उसको उनके उन कार्य पर नियुक्त करने के लिए और उनको वो सामर्थ देने के लिए एलिया को नियुक्त करता है। और एलिया अराम का राजा होने के लिए हजाएल को और इस्राएल का राजा होने के लिए येहू को और अपने स्थान पर भविष्यवक्ता होने के लिए एलीशा को नियुक्त करने के लिए परमेश्वर उसे भेजता है। और एलिया परमेश्वर के इस कार्य को करने के लिए जाता है। मेरे प्यारों, हम एक बात को यहां पर देखते हैं, कई बार हम उन पुराने कामों पर ही लगे रहते हैं, जबकि परमेश्वर हमें एक अलग स्तर में लेकर जाना चाहता है, एक ऊंचे स्थान पर लेके जाना चाहता है, एक ऊंचे कार्य को कराना चाहता है। लेकिन हम और आप कई बार
हम उन पुराने अनुभव में ही रहना चाहते हैं। जबकि एलिया का पुराना अनुभव कोई काम उसका नहीं आ रहा, ना वो पानी का बरसाना उसके जीवन में काम आ रहा, ना स्वर्ग से आग का गिराना उसका काम आ रहा, बल्कि हम लोग देखते हैं कि उन सब से ऊपर परमेश्वर की आवाज को सुन करके यहाँ पर राजाओं को नियुक्त करने जा रहा, भविष्यवक्ता को नियुक्त करने जा रहा, एक नया काम परमेश्वर की ओर से एलिया को मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारों, हमें इन बातों से सीखना चाहिए कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम और बड़े स्तर में उसके कार्य को करें। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि 7,000 इस्राएल को परमेश्वर कहता है मैं बचा रखूंगा। 7,000 इस्राएलियों को मैं बचा रखूंगा। और उनकी खासियत यह है कि वे कभी बाल के आगे घुटने नहीं टिके और ना कभी मुंह से चूमा। मेरे प्यारों, परमेश्वर आज भी उन सारे अपने दासों का और विश्वास करने वाले भाई बहनों का आज भी आदर और सम्मान करता है, जो संपूर्ण हृदय से उस पर विश्वास करते हैं और अपने मन और हृदय में कोई ऐसे नाम या किसी और का अपने अंदर में छवि को नहीं रखते हैं, बल्कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय करते हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर प्रसन्न होता है और कहता है 17,000 ऐसे लोगों को मैंने बचा के रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन दिनों में जब हमारे चारों तरफ प्रभु के वचन को हम लोग सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेते हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़ी आशीषों को देता है। विशेष करके इस कोरोना के समय पर जब चारों तरफ संक्रमण बढ़ रहा है, रोज रोज इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है और मृत्यु की गिनती बढ़ते जा रही है, चारों तरफ भय है, चारों तरफ डर है। ऐसे समय में मेरे प्यारों, हमको और आपको भी एलिया के समान परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने की जरूरत है, परमेश्वर की संगति को ढूंढने की जरूरत है। परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मैं तेरा दर्शन चाहता हूं, और उसके नाम की महिमा के लिए हमको और आपको खड़ा होने की जरूरत है और कहना है, परमेश्वर मैं अपने आप को शुद्ध करता हूं कि तेरी उस इच्छा को जानूं, तेरी उस योजना को जानूं जो तू हमारे लिए करता है। हमें हताश होने की जरूरत नहीं है, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर एलिया के समान उत्साहित होने की जरूरत है और उस परमेश्वर की आवाज को पाने की जरूरत है कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना क्या है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज के दिन हम लोगों ने इस बात को देखा कि एलिया किस प्रकार अपने निराशापन में उस परमेश्वर की आवाज को सुना, और दूसरी बात कि किस प्रकार से परमेश्वर की योजना को उसने प्राप्त किया, और तीसरी बात हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से उस योजना को पूरा होने के लिए एलिया ने अपने आप को समर्पित किया और परमेश्वर के नाम की महिमा होने के लिए अपने आप को दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब इन दिनों में
ऐसे संक्रमण के समय, ऐसे मृत्यु के समय पर चारों तरफ जब हमारे डर और भय है, हमको और आपको ऐसे ही एक समर्पित होकर परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। मेरे प्यारों, आइए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर की उस मधुर वाणी को सुने, जिससे हम और आप इस परिस्थिति में भी एक बड़े काम को होते हुए हम लोग देखने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर पिता जो आपने फिर एक बार हम सबको दिया। इस पवित्र दिन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता कि आपने ये मौका हमें दिया प्रभु, और आपने ये उपाय किया है प्रभु कि इस YouTube के माध्यम से प्रभु हम सब तेरे लोगों के साथ एक साथ मिलकर आराधना करें, प्रार्थना करें, तेरे वचनों को सुने। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने पिछले समय में हर एक को संभाला, हर एक सुख में दुख में, हर एक परिस्थिति में, हर एक के संग में रह के प्रभु आपने हर एक की सहायता मदद की प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। आज की सुबह एक बार फिर से हम तेरे चरणों में आते प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर वचन के लिए जो आज के दिन प्रभु आपने अपने दास के द्वारा हम सबके बीच में दिया प्रभु, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। सचमुच में एलिया प्रभु आपके लिए प्रभु उस जलन को रखने वाला व्यक्ति था, और प्रभु आपके कार्य के लिए वो जलन को रखता था प्रभु, और उसने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। लेकिन फिर एक बार जब उसके जीवन में प्रभु विपत्ति आई, जब प्रभु इजेबेल ने कहा कि मैं उसके प्राण को ले लूंगी, परमेश्वर उस समय वो डर गया प्रभु, क्योंकि वो अभी मनुष्य था, और प्रभु वो डर के कारण प्रभु वो छिप गया। लेकिन परमेश्वर आपने उसे ढूंढ लिया प्रभु, और आपने उससे कहा कि एलिया तेरा यहाँ क्या काम, और प्रभु आपने उसे प्रभु उस रोटी और पानी के द्वारा प्रभु एक नया बल को दिया, नई सामर्थ को दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपके उस सामर्थ के लिए, आपके उस बल के लिए प्रभु जो आप अपने लोगों को देते हैं प्रभु। आज के दिन भी प्रभु ऐसी ही जरूरत है प्रभु तेरे लोगों को उस नया बल, नई सामर्थ को पाने की प्रभु, ताकि आगे का जो काम है परमेश्वर पिता उससे बड़े ही हियाव के साथ, हिम्मत के साथ करने पाए। जैसे एलिया ने प्रभु जब उस रोटी को खाया, पानी को पिया प्रभु, वो 40 दिन और 40 रात प्रभु यात्रा करते हुए उस होरेब पर्वत पर गया, और उस होरेब पर्वत पर प्रभु आपने प्रभु उसे एक धीमी आवाज को प्रभु दिया, और आपने कहा एलिया यहाँ तेरा क्या काम। उसने कहा कि मुझे तेरे लोगों के प्रति एक जलन को हुआ है प्रभु, क्योंकि उन्होंने तेरी वेदियों को गिरा दिया है, तेरे नबियों को मार डाला है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, तू आराम का राजा होने के लिए हजाएल का, और इस्राएल का राजा होने के लिए येहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए एलीशा का अभिषेक कर। प्रभु आपने उसे एक नया काम को दिया, और उस काम को प्रभु उसने किया प्रभु, और आपने कहा जो हजाएल के तलवार से बच जाएगा उसे येहू मार डालेगा, और जो येहू के तलवार से बचेगा उसे एलीशा मार डालेगा। ऐसी परमेश्वर पिता आपने उस कार्य को प्रभु करने के लिए अपने लोगों को रखा है प्रभु, और आपने कहा मैं उस 7,000 इस्राएलियों को बचा के मैं रखा हूँ, जिन्होंने उस बाल के आगे घुटने नहीं टेके और ना ही अपने मुंह से उसे चूमा है। प्रभु सचमुच में आज के दिन भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जो ऐसी परिस्थिति में भी प्रभु आपके भय को मानते हैं प्रभु, और हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता आज के दिन ऐसे ही कितने ऐसे प्रभु एलिया के समान लोग होंगे जो डर के कारण प्रभु घबरा रहे हैं, वो सोच रहे हैं और प्रभु अपनी मृत्यु को मांग रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में प्रभु जैसे आपने प्रभु उस नए बल को उसे दिया प्रभु, ऐसी प्रभु एक नया सामर्थ, नई शक्ति अपने दासों को, दासियों को प्रभु दे। ऐसे विपत्ति के समय में, ऐसे दुख के समय में, ऐसे परेशानी के समय में उस नए बल को, नई सामर्थ को मांगते प्रभु, ताकि उस बल को पाके, उस सामर्थ को पाके प्रभु
उस लंबी यात्रा को हम लोग करने पाए, और जो कार्य प्रभु आपने हम सबके लिए रखा है प्रभु, उसे हम करने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, ओ जब आप हम सबको एक नया बल, नई शक्ति को देते हैं, हम धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता। इस सुबह के समय में एक बार फिर से हम अपने कलीसिया के लोगों को याद करते हैं प्रभु, जो इसमें बीमार हैं, दुखित हैं, परेशानी की हालत में है प्रभु, उन सब के जीवन में प्रभु आप बड़े काम को करिए। जो बीमार है उन्हें चंगा करिए प्रभु, जो दुख में है उन्हें शांति दीजिए प्रभु, जो नाना प्रकार के परेशानियों में है प्रभु उन्हें उन परेशानियों से बाहर निकालिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर, जब आप बड़े कामों को करते हैं। विशेषकर इस समय प्रभु हम अपने देश, हम अपने प्रदेश, अपने नगर के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। इस समय जब हम लोग देखते हैं चारों ओर प्रभु कोरोना का कहर प्रभु बुरी तरीके से प्रभु फैला हुआ है, और ऐसे समय में डर और भय लोगों के जीवन में बहुत आय से देखते हैं प्रभु, और कितने लोग इस संक्रमण के कारण प्रभु वो मर जा रहे हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आप हमारे देश पर दया कर प्रभु, हमारे लोगों के पापों को क्षमा कर प्रभु। आपने कहा है प्रभु कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो, बुरे मार्गों से फिरे, तो मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। प्रभु हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे देश पर तू दया कर। ओ प्रभु हम सबके पापों को, गुनाहों को, अपराधों को तू क्षमा कर प्रभु। जो कुछ भी हम लोगों ने जाने में अनजाने में परमेश्वर तेरे विरुद्ध में किए हैं, उन सारे पापों को क्षमा कर और अनुग्रह दे प्रभु, ताकि सारे लोग तुझ जीवित परमेश्वर को जानने पाए, पहचानने पाए प्रभु, और आपकी स्तुति महिमा आराधना करने पाए, और आप परमेश्वर हमारे देश को ज्यों का त्यों करने पाए। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की सुबह ऐसा होने के लिए प्रभु तू सहायता कर, मदद कर। शुरू से अंत तक प्रभु आपने इस आराधना में सहायता किया, मदद किया, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते प्रभु, और सारी आदर महिमा हम आप जीवित परमेश्वर को देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।